नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम हरियाणा और भारत का मंत्रिमंडल, क्योंकि हरियाणा में जो आगामी एग्जाम है उनको मद्देनजर रखते हुए हरियाणा में आपको पता है कि भी मंत्रिमंडल में बहुत सारा चेंजमेंट हुआ है और भारत का भी नया मंत्रिमंडल बना है। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ से पर्सन देखने को मिले तो एक हरियाणा का और एक इंडिया का, दो भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक पर्सन तो यहाँ से एग्जाम में आना चाहिए पूरा, क्योंकि भाई नया मंत्रिमंडल है दोनों का, है ना। तो अच्छे से पूरी वीडियो को देखना, अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक कर देना भी, ठीक है। सबसे पहले आप पढ़ेंगे हरियाणा का मंत्रिमंडल। चलिए भी, अगर मैं बात करूं हरियाणा के मंत्रिमंडल के बारे में तो देखो भाई, जैसे हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं, ठीक है। एक रूल कहता है कि भाई कुल सीटों का 15% से ज्यादा मंत्रिमंडल नहीं हो सकता, ठीक है। चलो करते हैं इसका 15%, लगभग कितना हो गया 13.5। तो ज्यादा से ज्यादा हरियाणा में 13.5 है, तो इसको आप 14 कर सकते हैं, क्योंकि 13.5 हो गया ना, 14। हरियाणा में पेपर में आए अधिकतम मंत्रिमंडल की संख्या हो सकती है कितनी, 14 हो सकती है अधिकतम, ठीक बात है। न्यूनतम कम से कम कितनी हो सकती है भाई, कम से कम, जिस चीज को तुमने नहीं पढ़ा, कम से कम 12 होने चाहिए मंत्रिमंडल। कितने संख्या कितनी होनी चाहिए, कम से कम 12, और अधिक से अधिक ठीक है, अधिक से अधिक संख्या कितनी होनी चाहिए, 14। हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा 14 हो सकती है, 14 से ऊपर मंत्रिमंडल नहीं बनाए जा सकते, कम से कम 12 बनाने जरूरी है। तो जिस तरह से फिलहाल हरियाणा में क्या कंडीशन है, हरियाणा में अगर मैं बात करूं कैबिनेट मंत्रियों की, तो कैबिनेट मंत्री हरियाणा में फिलहाल 7 है, मुख्यमंत्री सहित कितने हैं, 7। और भाई अगर बात करूं मैं राज्य मंत्री की, ये आगे अपने राज्य मंत्री कितने हैं जी, 6। कुल मिलाकर हरियाणा में मंत्रिमंडल की संख्या कितनी है, कुल मंत्रिमंडल की संख्या जी हरियाणा के अंदर टोटल है 13। क्लियर हुई भाई, कितने टोटल 13 है। इतना डाटा तो आपको ये दिमाग में रखना है जी। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, देखो कैबिनेट मंत्री के पास तो सारे स्वतंत्र प्रभार होते ही ऑटोमेटिक। राज्य मंत्री भी दोनों टाइप के हो सकते हैं, राज्य मंत्री के पास स्वतंत्र प्रभार भी होता है, इसके अलावा राज्य मंत्री ऐसा भी होता है जो कैबिनेट मंत्री के नीचे भी काम करता है। एक उप मंत्री भी होते हैं, वो हरियाणा में नहीं बनाए हुए, ठीक है। 3 टाइप के वैसे अगर बात करें मंत्रिमंडल में होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री के अंडर में उप मंत्री होते हैं। फिलहाल हरियाणा में 7 कैबिनेट मंत्री और 6 राज्य मंत्री है। जान लेते हैं एक एक को। देखिए, सबसे पहले नायब सिंह सैनी के बारे में आप जानते हैं, इनके पास बहुत सारे विभाग हैं, लेकिन आपको मेनली रूप से गृह मंत्री इनको याद करना है कि गृह मंत्री यही है, कानून भी यही बनाते हैं, कानूनी मंत्री भी यही है। राजस्व और आपदा, कोई आपदा आ जाए, राजस्व इकट्ठा करना हो, ये करते हैं। युवा सशक्तिकरण, युवा इनसे मिलते जुलते रहते हैं रोज, है ना। तो देखिए, अब आपको वैसे और जितने भी विभाग आवंटित नहीं होते ना, देश में नहीं होते, वो तो प्रधानमंत्री के पास जाते हैं, राज्य में नहीं होते वो सीएम के पास होते, सिंपल सी बात है। अब हम हरियाणा के सारे पढ़ लेंगे बच्चे, वे ऑटोमेटिक इनके पास आ जाएंगे, अपने नायब सिंह सैनी के पास। लेकिन नायब सिंह सैनी का फिर भी गृह मंत्रालय सीधा पेपर में आ जाए तो नायब सिंह सैनी करना है। घर को कौन संभाल रहा है, घर को नायब सिंह सैनी संभाल रहे हैं। हरियाणा घर है एक, हरियाणा को नायब सिंह सैनी संभाल रहे हैं, घर को संभालना। कानून कौन बना रहा है, कानून नायब सिंह सैनी बना रहा है, तभी युवा भाग के नायब सिंह सैनी के पास जा रहे हैं कि हमारी सुनो सीटी क्वालीफाई करो, ठीक है। राजस्व और आपदा, है ना, और आपदा किसकी आई हुई है, आपदा इन्हीं की आई हुई है कि इस बार इलेक्शन जीतना है। अच्छा, नायब सिंह सैनी का कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं, 11वें मुख्यमंत्री हैं, 11वें सीएम है। एमएलए कहां से हैं जी, इंपॉर्टेंट बात है, एमएलए कहां से हैं, तो एमएलए नायब सिंह सैनी करनाल विधानसभा सीट से हैं। कहां से, करनाल से। चलिए अगले पे आइए, अपना नंबर 2 पे बात करें। देखो भाई, नंबर 2 पे लिखा है कंवरपाल अपने गुज्जर, कंवरपाल गुज्जर की बात करें तो कंवरपाल का निर्वाचन क्षेत्र रहेगा जगाधरी। कौन सा है जी, जगाधरी। और जगाधरी कहाँ पड़ता है, जगाधरी यमुनानगर में है। ये तो इनका क्षेत्र है। पशुपालन एवं डेयरी, मत्स्य पालन,
कृषि, संसदीय मामले और पर्यटन, ये इनके पास डिपार्टमेंट है जी। याद कैसे करें वो तो ठीक है, हम भी देख लेंगे, ये चीज इनके पास है। देखो आपको कंवरपाल में पाल दिखाई दे रहा है, पाल अलग है भाई, ठीक है। कंवरपाल ऐसे तो कृष्णपाल भी होता है, कंवरपाल में आपको पाल दिखाई दे रहा है। पाल के आगे नया लगा दो पालन, क्या बन गया? पालन, ठीक है। पालन मतलब पशुपालन, मत्स्य पालन, ठीक है, बिल्कुल जी। पशुपालन, मत्स्य पालन। पशु कौन पालता है? पशु खेती करने वाला किसान पालता है। तो भाई पशु पालना, खेती करना, मत्स्य, ये इकट्ठा ही आएगा, यानी पालन से आप पशु पालना, पाल से आप पालन से मत्स्य पालन, और पालता कौन है? अपने कृषि, ये हो गया। और कृषि से संबंधित काला कानून जो बिल बोलते थे जिसे वापस लिया गया, वो कहाँ पास हुआ? संसद में। लोग देखो पालन से आप पाल करेंगे अपने कृष्णपाल से, कंवरपाल से, सॉरी कंवरपाल से, पाल से पालन। लोग अपने क्या खेती करते हैं? पशु पालते हैं, बिल्कुल पालते हैं। मत्स्य पालते हैं, बिल्कुल पालते हैं। इनके खिलाफ कानून आया संसद में, संसदीय मामले हो गया, ठीक है। एक याद करना कौन सा? पर्यटन बचा है, और जहां पशु आएगा वहां डेयरी आएगा भाई, तो इसको याद कर लीजिए आराम से। पाल, कंवरपाल का पाल से नया लगाकर पालना, पालना क्या पालना? पशु पालना, मत्स्य पालना, पशु के साथ डेयरी, पशु कौन पालेगा? किसान, किसान के खिलाफ बिल का आया संसद में। एक पर्यटन याद करना है। चलिए अगला देखिए, मूलचंद शर्मा। सबसे पहले मूलचंद शर्मा की अगर मैं बात करूं, नंबर 3 आ गया ना भाई, मूलचंद शर्मा। तो इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, तो निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो इनका हो जाएगा अपना बल्लभगढ़, ठीक है भाई। कौन सा है? बल्लभगढ़। तो बल्लभगढ़ इनका निर्वाचन क्षेत्र है। पॉइंट नंबर 1, बल्लभगढ़ कहाँ पड़ता है? फरीदाबाद में। FR लिख देता हूं, फरीदाबाद में। अच्छा, इनके पास श्रम, निर्वाचन और उद्योग, 3 डिपार्टमेंट। कैसे याद करें? मूलचंद शर्मा। अब मूलचंद क्या कहते हैं? मूलचंद है शर्मा, ठीक है। मूलचंद शर्मा कहते हैं कि श्रम करो, श्रम मतलब मेहनत करो, ठीक है। चाहे उद्योग में काम करना पड़े, भाई आपको मेहनत करनी है, श्रम करना है, चाहे उद्योग में करनी पड़े, ठीक है। हम भी तो, मूलचंद शर्मा बोले मैं शर्मा हूं, ठीक है, मैं भी तो श्रम करता हूं, मैं भी तो मेहनत करता हूं, ठीक है, लेकिन मैं उद्योग में नहीं करता, मैं निर्वाचन में करता हूं, इतनी सी बात है। शर्मा जी क्या कह रहे हैं? श्रम करो, ठीक है, उद्योग में करो, चाहे बेशक उद्योग में करो, मैं भी तो करता हूं निर्वाचन क्षेत्र में, ठीक है। क्लियर? ये याद करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। जयप्रकाश दलाल, वित्त विभाग और योजना, ठीक है। अब इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा हो जाएगा जयप्रकाश दलाल का? लोहारू। और लोहारू कहां पड़ता है भाई? अपना भिवाड़ी में, ठीक है। जेपी दलाल भी बोलते हैं शॉर्ट में भाई, है ना, लोहारू से। वित्त मंत्री और योजना। अब देखो पैसों के लिए अपने वित्त बोले पैसों को, और योजना एक ही बात होगी। योजना बनाना, योजना तब बनाएंगे जब पैसे होंगे, वित्त होगा अपने पास, ठीक है। अच्छा, अब सरकार क्या करती है? सरकार योजना बनाती है और वित्त जारी करती है। योजना बना के वित्त जारी करती है, जनता पर प्रकाश डालती है, सीधा सीधा जनता पर, गरीब जनता पर प्रकाश डालती है सरकार। योजना बनाकर पैसे, वित्त आवंटित करती है, ठीक है। किस पर है? जनता पर, सीधा सीधा जनता, गरीब जनता पर प्रकाश डालती है, का काम करती है सरकार। और सरकार का काम करने का फर्ज भी है कि योजना बनाए, जितना वित्त देना है वो गरीब लोगों पे प्रकाश डाले, ठीक है। तो प्रकाश, जब प्रकाश आएगा नाम याद, तो आराम से याद आ जाएगा कि प्रकाश डालना गरीब लोगों पे, योजना बनाकर और उनको वित्त जारी करना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। बनवारी लाल, लोक निर्माण, वास्तुकला। बनवारी लाल का निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा बावल। कौन सा? बावल। बावल रिजर्व सीट है भाई, ठीक है। और बावल सीट कहां पड़ती है? आपकी रेवाड़ी में पड़ती है। बनवारी लाल में आपको वन दिखाई दे रहा है, वन से आप क्या बनाएंगे? वन, ठीक है। क्या बनाएंगे? वन। वन से बना सकते हो, वनवारी बना लो, बनवारी है वैसे तो वन। अब देखो कैसे याद करेंगे कि लोग है ना आज के टाइम में वन काट रहे हैं, वन मंत्री नहीं है, वन काट रहे हैं, है ना। और लोक निर्माण, यानी लोग वहां पर और कुछ निर्माण करने लग गए हैं। लोग वनों को काटकर नई नई वास्तुकला का निर्माण करने लग गए हैं। बाकी वही अपने हिसाब से कर लेना। बनवारी लाल, लोक निर्माण, वास्तुकला, ये वन है नहीं भाई, ठीक है। पूरा नाम होता तो बनाते, ये वन है, ठीक है। तो अपने ट्रिक तो बना लेंगे कि बनवारी में वन, वन काट कर लोग निर्माण करने लगे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग का,
और उसके लिए नई नई वास्तुकला यानी बिल्डिंगों को पेड़ पौधों को काट के नई नई कला बना देते हैं, चित्र बना देते हैं, है ना, जो गेट वगैरह लगाते हैं, खिड़की वगैरह लगाते हैं, तो इसको ऐसे याद कीजिए। चलिए क्वेश्चन अगला, कमल गुप्ता। कमल गुप्ता का निर्वाचन क्षेत्र रहेगा हिसार। कहाँ से है? हिसार से, प्रॉपर है हिसार। अब याद कैसे करेंगे कमल गुप्ता? देखो भी, आप जहां जाते होंगे बस स्टैंड पे देखते होंगे दाएं बाएं क्या लिखा होता है? गुप्त रोगी मिले हर शुक्रवार शनिवार को सिरसा बस स्टैंड के पीछे, है ना। तो भाई देखो, अपने गुप्त रोग के लिए, गुप्त मतलब डॉक्टर देखेगा ना को रोग को, गुप्त रोग होगा तो आप किसे दिखाओगे? पहली बार दिखाओगे तो डॉक्टर को दिखाओगे, ठीक है। तो आदमी स्वस्थ होना जरूरी है, गुप्त रोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। गुप्त रोग हो गया तो स्वस्थ नहीं रहेगा आदमी। अच्छा, उसे फिर आयुष आयुर्वेदिक दवाइयां लेनी पड़ेगी, चिकित्सा के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर वो गुप्त रोग है किसी आदमी के और वो सिविल विमान यानी मतलब हवाई जहाज में बैठ गया तो घबराहट बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे यानी गुप्त रोग, गुप्त से मतलब गुप्ता से गुप्त रोग याद करेंगे। और गुप्त रोग किस में आता है? वो आदमी स्वस्थ नहीं होता, आयुष उसे दवाई लेनी पड़ती है, चिकित्सा अपने लेनी पड़ती है और वो हवाई जहाज वगैरह में भी यात्रा नहीं कर सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला, सीमा तिरखा। सीमा तिरखा स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा, यानी अब हरियाणा में एक ही एजुकेशन मिनिस्टर है, चाहे स्कूली लेवल का हो या हायर एजुकेशन लेवल का हो, ठीक है। कौन है? सीमा तिरखा। अब आप लगा लीजिए कि ये अपना इंडिया है भाई, इंडिया से बाहर जाना है, कनाडा जाना है, ठीक है, अमेरिका जाना है, तो आप क्या करते हैं? पहले वीजा बनाते हैं, है ना। वीजा बनाने के लिए अपने को पढ़ना पड़ता है। वो क्या लेते हैं? 5-6 बैंड लेते हैं ना। बैंड लेने के लिए पढ़ना पड़ता है, अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है। यानी एक देश से, अपने देश से दूसरी देश की सीमा में घुसना है, ठीक है। तो दो रास्ते होते हैं, एक तो क्या, एक होता है पढ़ लिख कर आगे जाना, और एक पाकिस्तान वाले जैसे हैं वो आतंकवादी बन के आते तो हैं लेकिन वापिस नहीं जाते। यानी सीमा पार करके जाना है तो पढ़ लिख कर जाना है, ठीक है। पढ़ लिख कर मतलब शिक्षा, स्कूली शिक्षा हो और उच्च शिक्षा भी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नेक्स्ट भी है, निर्वाचन क्षेत्र रह गया भाई सीमा तिरखा का। अच्छा, सीमा तिरखा का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? बड़खल। और बड़खल कहाँ है? अपना फरीदाबाद में। अब याद रहे, अभी तक हमने जितने पढ़े थे वो सारे के सारे कैबिनेट मंत्री थे। अब इससे आगे राज्य मंत्री है। सीमा तिरखा क्या है? राज्य मंत्री है। और हरियाणा में जिसको राज्य मंत्री 6 व्यक्तियों को दिया गया है, 6 के 6 स्वतंत्र प्रभार वाले हैं, ठीक है, वो टेंशन लेनी नहीं है। चलिए अगला देखिए जरा एक बार, लीजिए महिपाल ढांडा। ये भी क्या है? राज्य मंत्री है महिपाल ढांडा। विकास और पंचायत मंत्रालय, इसको कैसे याद करें जी? कोई ट्रिक तो बनती नहीं है, ठीक है। आप याद कर लो ना, महिपाल मतलब चौपाल, ठीक है। क्या बना लेंगे? महिपाल चौपाल, महिपाल चौपाल, ठीक है, याद हो जाएगा। महिपाल चौपाल, चौपाल, चौपाल में क्या बैठती है? पंचायत बैठती है। महिपाल चौपाल, चौपाल में क्या बैठती है? पंचायत बैठती है। और विकास पे चर्चा होती है। किस पर? विकास पे। विकास कौन है? विकास मतलब है जो विकास करना है। कौन सा विकास करना है? मतलब एक प्रकार से काम काज करने, ठीक है। चलिए असीम गोयल, असीम गोयल महिला एवं बाल विकास और परिवहन मंत्री, इसका अपन कर लिया महिपाल ढांडा। जरा बताओ महिपाल ढांडा का अपने निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? मान लिया महिपाल से चौपाल बनाया, महिपाल चौपाल, चौपाल में पंचायत, निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? हाँ, निर्वाचन क्षेत्र कौन सा होगा जी? पानीपत ग्रामीण। देखो पानीपत एक शहरी है, रूरल है, एक अपना क्या है? अर्बन है, ठीक है। तो ये पानीपत रूरल है, यानी मतलब पानीपत ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। देखो गांव में चौपाल में महिपाल, महिपाल मतलब महिपाल चौपाल, महिपाल चौपाल, है ना, बन गया। चौपाल में हुई पंचायत, पंचायत में गांव वाले बोले पानी चाहिए, गांव वाले बोले पानी चाहिए, नहीं अपने पानीपत ग्रामीण, ठीक है। चलिए अगले नेक्स्ट पे आइए। अगला असीम गोयल। असीम गोयल का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा होगा भाई? असीम गोयल का देखो इनका रहेगा अंबाला सिटी। देखो अंबाला कैंट तो नील विज का है और अंबाला सिटी असीम गोयल का। देखो भाई अब आपको क्या करना है, असीम में सिम दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? सिम, मोबाइल में डलती है जो सिम। बच्चों को कभी सिम नहीं देनी चाहिए, नहीं तो उनका बाल विकास रुक जाएगा।
सिम नहीं देनी बच्चों को, बाल विकास हो जाएगा। तो महिला और बाल विकास इकट्ठा आएगा भाई, ठीक है। बच्चों को, छोटे बच्चों को सिम नहीं देनी। अच्छा, सिम का यूज गाड़ी चलाते समय, बाइक चलाते समय यूज नहीं करना, ऐसे करके ना, हाँ हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ भाई आ रहा हूँ, ठीक है, हाँ हाँ आ गया, फिर आगे आप फोन उठा लेते हैं, बहुत सारे होते हैं ऐसे, ठीक है। तो अपने को क्या है, परिवहन, कोई भी परिवहन चलाते समय फोन का यूज नहीं करना। और बाल विकास है, बच्चों को सिम नहीं देनी। सिम मतलब असीम गोयल, नहीं तो क्या हो जाओगे, गोल हो जाओगे, 1 मिनट में गोल हो जाओगे, ठीक है। चलिए ये हो गया अपना अंबाला सिटी से। अगले पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभय सिंह यादव। अभय सिंह यादव के पास सैनिक, अर्धसैनिक और सिंचाई ये है। अब आपको क्या है, इसमें 2 ट्रिक बना सकते हैं। हम याद किसको करते हैं, हम हमेशा ही उन लोगों को याद करते हैं जो समाज के लिए अच्छा करके गए हैं। सैनिकों को याद करते हैं, हम सैनिकों को याद करते हैं, अर्धसैनिक को याद करते हैं। और हम पानी की बारी को बहुत याद करते हैं, मंगलवार को पानी की बारी है, नहर बनना बंद हो जाए, है ना। या ऐसे कर लीजिए, भय, सैनिक, हमारे जो सैनिक है वो अभय यानी बिना किसी भय। अभय का अर्थ क्या होता है, बिना भय, बिना भय, बिना डरे, क्या भाई, बिना डरे, ठीक है। तो हमारे सैनिक बिना किसी डरे, अर्धसैनिक सैनिक इकट्ठा हो गया। और हमारे जो खेत में सिंचाई करने वाले हैं वो बिना डरे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, काम करते हैं, सिंचाई करते हैं, पानी लगाते हैं, ठीक है। तो ये 2 ट्रिक है, दोनों में जो पसंद आए। अभय सिंह यादव का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, नांगल चौधरी। और नांगल चौधरी जो है वो कहां पड़ेगा, अपने महेंद्रगढ़ में, नांगल चौधरी, ठीक है। चलिए अगले पे आ जाइए। अगला देखिए, सुभाष सुधा। सुभाष सुधा और बिशंबर सिंह, ये 2 करने पड़ेंगे आपको भी। सुभाष सुधा का शहरी स्थानीय निकाय सभी के लिए आवास, ये 2 हैं। किसके पास है डिपार्टमेंट, सुभाष सुधा के पास। बिशंबर सिंह सामाजिक न्याय, एससी और पिछड़े वर्ग के लिए, ठीक है। बिशंबर सिंह में आप कर सकते हैं, बिशंबर किसका प्राइवेट, ये शायद पृथ्वी का होता है। पृथ्वी पर लोग, पृथ्वी पे समाज रहता है, एससी कैटेगरी, बीसी, एससी और पिछड़े वर्ग के लोग भी रहते हैं, है ना। बिशंबर का क्या है, प्राइवेसी, पृथ्वी शब्द है, पृथ्वी। और पृथ्वी पर भैया आपका समाज रहता है, पृथ्वी पर एससी कैटेगरी के लोग रहते हैं और पृथ्वी पर पिछड़े वर्ग के सभी टाइप के लोग रहते हैं, ये याद कर लेना। सुभाष सुधा शहरी स्थानीय निकाय सभी के लिए आवास, यानी सुधा मतलब शुद्ध आदमी। क्या मतलब है शुद्ध आदमी, मतलब शरीफ आदमी। शहर में जो रहते हैं ना वो शरीफ आदमी है, ठीक है। उसको गाड़ी दे देंगे ना तो वो वापस गाड़ी नहीं निकालेगा, बहुत सारे देखे होंगे आपने, ठीक है। शहर में इतने शुद्ध होते हैं, पड़ोस में लड़ाई हो रही है ना तो अपने घर गेट बंद करके अंदर चले जाएंगे, ना अपने नहीं जाना। और गांव में तो किसकी लड़ाई हो रही है, किसकी हो रही है, मतलब उंगली लगाने के लिए और चले जाते हैं। तो मतलब है शहर वाले शुद्ध होते हैं, शहरी शुद्ध होते हैं। सभी के लिए आवास, ठीक है। और उनके लिए क्या है, सभी के लिए आवास, ये और कर लेना भाई अपना आवास जो भी है। चलिए या ऐसे कर लो, शुभ लाभ, शहर में शुभ हो गया ना, देखो शुभ, शुभ लाभ आपने देखा होगा, शुभ लाभ, है ना। यानी शहर जो आवास होते हैं, अपने घर होते हैं, उन पे क्या लिखा होता है, शुभ और लाभ। चाहे शहर हो चाहे गांव हो, है ना, तो शहर में भी शुभ लाभ लिखते हैं, ऐसे करके याद कर लीजिए। चलिए इनका निर्वाचन क्षेत्र और देख लीजिए एक बार फटाफट। निर्वाचन क्षेत्र में सुभाष सुधा का कौन सा हो जाएगा, थानेसर कुरुक्षेत्र में। और बिशंबर सिंह का हो जाएगा आपका इनका वही भिवानी में आरक्षित सीट है, भवानी खेड़ा, भवानी आएगा, भवानी खेड़ा, ठीक है। हाँ भवानी खेड़ा, जब भी पढ़ो जोर जोर से बोलना चाहिए भी, ठीक है। हाँ अपने हिसाब से मन मन में घू घू करने से कुछ नहीं होता। जितनी बार आप किताब खोल के पढ़ोगे, अच्छे से खुल के बोलना। अकेले बैठे हो तो और लाइब्रेरी में बैठे हो तो भाई चुपचाप पढ़ना, ठीक है। चलिए अगले पे आइए, संजय सिंह। संजय सिंह का कौन सा है भाई, संजय सिंह देखो एक चीज यहाँ पे सोचना है, वन और वन्य जीव, यानी अगर वन होंगे तो वातावरण अच्छा होगा, वातावरण अच्छा होगा तो हम खेल कूद पाएंगे, और जब हम अच्छे से खेल कूद पाएंगे तो हमारी विदेशों में भी जय होगी। क्या होगी, हमारी विदेशों में भी जीत होगी। हमारी जीत कब होगी, हमारी जय कब होगी, हमारी जय तब होगी जब वन होंगे, अच्छे वन होंगे, बढ़िया वातावरण होगा, हम खेल कूदेंगे, ठीक है, फिर हमारी जय होगी। तो जैसे संजय सिंह का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा हो जाएगा भाई,
संजय सिंह का। देखो संजय सिंह का निर्वाचन क्षेत्र आपको याद करना है सोहना तावड़ू। सोहना गुड़गांव में और तावड़ू कहाँ पड़ता है? मेवात में। इन दोनों को इकट्ठा मिलाकर सोहना तावड़ू लोकसभा हरियाणा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया है। चलिए अगले पे आ जाइए। ये अपने हरियाणा के अपने 6-7 कैबिनेट मंत्री, 6 राज्य मंत्री कंप्लीट हुए। हरियाणा जीके की बुक है, मार्केट में अवेलेबल है, सबको पता लग गया होगा, ले सकते हैं मार्केट से जाकर। इसके अलावा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी जो डिवाइन स्टडी ऐप है, DIVINE डिवाइन स्टडी ऐप, डिवाइन स्टडी ऐप पर जाइए और डिवाइन स्टडी ऐप पर जाने के बाद DIWAN 50 कूपन कोड लगा लीजिए, 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। अपने यहाँ पर हरियाणा पुलिस C ग्रुप का, D ग्रुप का, ठीक है, 56-57 का स्पेशल अलग से बैच भी है, 56-57 के लिए चला रखा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जेई का है, इलेक्ट्रिकल जेई का है ना, और इसके अलावा LMSA का भी है, ठीक है। आगामी जो भी है भर्ती के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो अपनी ऐप पर डिवाइन स्टडी पे जुड़ सकते हैं। चलिए अगले पे आ जाइए। अगला अगर हम बात करें तो भाई भारत सरकार में जो मंत्री है, ठीक है, तो भारत सरकार में जो मंत्री हैं उससे पहले 2-3 बातें इंपॉर्टेंट ये भी करनी है आपको कि देखो हरियाणा के हमने मंत्रिमंडल पढ़ लिए हरियाणा के। अब भारत सरकार में भी हरियाणा के 3 व्यक्ति मंत्रिमंडल में हैं। एक तो मनोहर लाल खट्टर, श्री मनोहर लाल खट्टर कैबिनेट मंत्री है। कौन से मंत्री हैं? कैबिनेट मंत्री हैं। और ये 2 राज्य मंत्री हैं। पेपर में आए हरियाणा के कितने सांसद है कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री हैं। तो केंद्रीय कैबिनेट में हरियाणा के 3 मंत्री हैं, मनोहर लाल, राव इंद्रजीत, कृष्णपाल गुर्जर। मनोहर लाल कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक है, और राज्य मंत्री रहेंगे राव इंद्रजीत और अपने कृष्णपाल गुर्जर। अब इन 2 का निर्वाचन क्षेत्र करना है। मनोहर लाल खट्टर ने अपने भाई हाल फिलहाल में करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ा है। कहाँ से? करनाल। इनका कौन सा हो जाएगा? करनाल लोकसभा सीट हो जाएगी। राव इंद्रजीत सिंह की बात करूं, सबको पता है, इनकी गुरुग्राम हो जाएगी। कृष्णपाल गुर्जर की बात करें तो इनकी फरीदाबाद। अब ये वो है जो कि लोकसभा वाले हैं, ठीक है। विधानसभा के हरियाणा के पढ़ लिए। अब ये लोकसभा से हरियाणा लोकसभा करनाल, हरियाणा लोकसभा गुरुग्राम, हरियाणा लोकसभा फरीदाबाद, ये 3 लोकसभा सीट हैं। इनसे तीनों ये जीते हैं, तीनों भाजपा के हैं और तीनों देश के अगर बात करें भारत सरकार में अभी मंत्री है। 2 नीचे वाले राज्य मंत्री, एक ऊपर वाला कैबिनेट मंत्री। मनोहर लाल खट्टर को फिलहाल में बिजली आवास शहरी कार्य दिया गया। मनोहर लाल, ठीक है, मनोहर ज्योति मनोहर योजना है ना, बिजली से संबंधित। तो मनोहर बिजली से और आवास के लिए, शहरी के लिए। और बात करें राव इंद्रजीत सिंह, इनको संस्कृति मंत्रालय दिया गया है। कृष्णपाल गुर्जर को सहकारिता मंत्रालय दिया गया है, मंत्रालय, ठीक है। तो ये याद करने हैं 3 तो ये हरियाणा वाले। अब आ जाइए भारत सरकार में, मोटे मोटे ज्यादा नहीं करेंगे भाई, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए जरा फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले बात आई किसकी? सबसे पहले 1 मिनट कलर ले लेता हूं मैं। राजनाथ सिंह, ठीक है। राजनाथ सिंह क्या है? अपने देश के रक्षा मंत्री है। क्लियर भाई, सबको पता है, पीछे भी रक्षा मंत्री थे, अब भी है। अमित शाह क्या है? गृह मंत्री है ना। जम्मू कश्मीर पे बहुत बोलते हैं, जम्मू कश्मीर हमारा है, ये है ना, अपने अमित शाह। अच्छा, नितिन जयराम गडकरी, गड्ढा होता है सड़क पे, और ये क्या है? सड़क मंत्री है। लीजिए क्या है? ये सड़क मंत्री है। अच्छा, निर्मला सीतारमण, ये क्या है? वित्त मंत्री है, यानी बजट पेश करती किया, आपको पता होगा, सेम डिपार्टमेंट दिए गए। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं, जो मध्य प्रदेश के पहले अपने क्या थे? CM थे, है ना। जेपी नड्डा का बताओ भाई, जेपी नड्डा क्या है? जेपी नड्डा पीछे तो इनका और डिपार्टमेंट था क्या? जयप्रकाश नड्डा, एक रह गया। देखो एक बार रिपीट करते हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, नितिन जयराम गडकरी सड़क मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री, और जेपी नड्डा इनका आ जाएगा स्वास्थ्य मंत्री। भाई स्वास्थ्य मंत्री, ये थोड़ा दिमाग में रखना भाई, जेपी नड्डा, ठीक है, हो जाएगा, ये कर लोगे इतने। चलिए अगले पे आ जाइए, अगले इंपॉर्टेंट S जयशंकर, ठीक है। S जयशंकर
यानी हमारी जय जयकार होती है विदेशों में। ये पीछे भी विदेश मंत्री थे, इस बार भी क्या है, विदेश मंत्री है। याद करना, विदेशों में जय जयकार। पीयूष गोयल, पीयूष गोयल के पास कौन सा है? पीयूष गोयल के पास उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है। ठीक है भाई, जो प्रधान होगा, प्रधान वही बनेगा जो पढ़ा लिखा होगा, शिक्षा मंत्री। ठीक है, उद्योग धंधे गोल होते हैं, चिमनी बटे तो क्यों गोल गोल होते हैं ना, उद्योग क्या होते हैं, उद्योग धंधे गोल गोल होते हैं, तो उद्योग में गोयल आ जाएगा। विदेशों में जज होती है, विदेश मंत्री हो गया। अच्छा, राजीव रंजन सिंह यानी ललन सिंह, नाम बहुत सुना होगा आपने, ललन सिंह। बताओ इनके पास कौन सा होगा? राजीव रंजन है, सिंह है, ललन सिंह। देखो भाई, इनके पास पशुपालन एवं डेयरी, डेयरी, डेयरी। इनके पास पंचायती राज, ये इंपॉर्टेंट है। कृषि अलग है भाई, कृषि तो अपने चौहान को दे दिया गया। अब यहाँ पर पशुपालन, डेयरी, पंचायती राज, ये राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह के पास, ललन सिंह। ठीक है भाई। अगला गिरिराज कपड़ा मंत्री, यानी कई बार आपने देखा होगा मार्केट में महिलाएं है ना, अपने गिर जाती है कपड़े लेने के लिए, ये लूंगी लूंगी मैं, ये लूंगी लूंगी। बच्चे भी गिर जाते हैं ना कपड़े लेने के लिए, जैसे भी लगा लो, बच्चे कपड़े लेने के लिए धरती पे गिर जाते हैं। गिरिराज, ठीक है, कपड़ा। और अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव, वैष्णो माता के धोखे लगाने जाना है, कम खर्चे में जाना है, तो किस में जाएं? ट्रेन में जाएं। रेल मंत्री, क्या आ जाएगा यहाँ पर? रेल मंत्री। तो देखो, अपने वैष्णो माता के जाना है, रेल में जाएंगे जी, बिल्कुल रेल मंत्री हो गए, हमें कोई दिक्कत नहीं। गिरिराज, बच्चे कपड़ा लेने के लिए नीचे गिर जाते हैं। राजीव रंजन सिंह, पशुपालन, डेयरी और पंचायती राज, ये थोड़े याद। धर्मेंद्र प्रधान, प्रधान वही बनेगा जो शिक्षित होगा। गोयल, गोल होते हैं उद्योग धंधे। जयशंकर, विदेशों में होती है हमारे देश की जय जयकार। ठीक है, चलिए अगला, अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी महिला आ गई भाई। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी यानी अन्न देने वाली कौन है? बाल विकास, महिला एवं बाल विकास है ना भाई, महिला एवं बाल विकास। लीजिए, बच्चों का विकास करना है तो अन्न देना होगा, अन्न, पूरा अन्न देना होगा। हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी के पास है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम मंत्रालय, यानी हमेशा पेट्रोल पूरा डलाओ, पूरा का पूरा डलाओ। ठीक है, पेट्रोल पूरा डलाना है, पेट्रोलियम मंत्री हो गए। अन्नपूर्णा, बच्चों को अन्न पूरा देना है। मनसुख मंडालिया, ठीक है, मनसुख मंडालिया का क्या रहेगा भाई? देखो, मन अपना कब सुख रहेगा, मन में सुख कब होगा? श्रम। ठीक है, जब हम मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे तो हमें रोजगार मिलेगा, रोजगार। ठीक है, रोजगार, श्रम, मेन दो याद करना। रोजगार, रोज क्या लिखे गया भाई? गलत लिखा गया क्या? तभी मैं सुनो, रोजगार। देखो, जब हम मेहनत करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। और जब रोजगार मिल जाएगा तो हमारा मन क्या हो जाएगा? सुखी रहेगा। मन सुखी कब रहेगा? पहले स्वास्थ्य मंत्री थे भाई ये। ठीक है, थोड़ा याद करना है ना, अब की बार चेंज हो गया। तो मन सुख कब रहेगा? जब हम मेहनत करके और रोजगार प्राप्त कर लेंगे। ठीक है भाई, लास्ट यही है अपने लिए। जो भी बच्चा इस समय वीडियो देख रहा है, भाई बहन देख रहा है, तो भाई अपने साथ जुड़ सकता है। अपने फ़ोन नंबर मैं एकेडमी के बता देता हूँ, 8607 16899, 8607 16899। अपनी दीवान एकेडमी ऋषिनगर हिसार में है, दीवान एकेडमी। ठीक है, और दीवान एकेडमी ऋषिनगर हिसार में आप आ सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी कोर्स की तैयारी करनी है हरियाणा से रिलेटेड, ठीक है ना। आप जैसे पीआरटी का बैच आ रहा है, पीआरटी के लिए करनी है, जेबीटी लेवल का जो है पीआरटी यानी जेबीटी। ठीक है, और आगामी ग्रुप सी जो सीटी होने वाला है, अगला सीटी कभी ना कभी तो होगा भाई। ठीक है, सीटी सी ग्रुप का और सीटी डी ग्रुप का, इनके लिए जुड़ जाइए। 56 वगैरह वगैरह की तैयारी के लिए आप हमारी एप्लीकेशन डिवाइन स्टडी से जुड़ सकते हैं, DIVINE, ये अपनी एप्लीकेशन है भाई, आप सभी को पता है। आप एकेडमी में 5 दिन फ्री क्लास लगा के एडमिशन लीजिए,
5 दिन तक कोई पैसा नहीं मांगेगा। आप कह देना मैं वीडियो देख के आया हूँ, 5 दिन 1 रुपया भी नहीं दूंगा। डिवाइन स्टडी ऐप पर आपको हर एक सब्जेक्ट की, यानी मान लीजिए 7 सब्जेक्ट तो होते ही होते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कम से कम बता रहा हूँ 7 गुणा 2 14 वीडियो, 14 बोले तो 14 घंटे तो फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। उसके बाद आप को लगे कि यहाँ दम है, तब हम परचेज कर सकते हैं। अपनी बुक मार्केट में अवेलेबल है हरियाणा की नई सोच। ठीक है, धन्यवाद।